जय हो एंड नमस्ते। आलस्य इंसान को असफलता की ओर धकेलता है। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आलस्य से आपको दूर भागना होगा। कहते हैं ना, सक्सेस इज नॉट इजी एंड इट इज डेफिनेटली नॉट मेड फॉर द लेजी। आलसी इंसान कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आलस्य से जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है। एक गांव में धीरज नामक एक लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। वह बड़ा ही आलसी था। वह हर काम कल पर टाल देता। एक दिन उसकी दादी उसके लिए गरम गरम दूध लेकर धीरज के रूम में जाती हैं और धीरज को कहती हैं, बेटा धीरज, ये गरम गरम दूध पी लो। धीरज तो थे बड़े आलसी, तो वह अपनी दादी को कहता है, दादी आप मेज पर दूध को रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। थोड़ी देर बाद जब धीरज की आंखें खुलती है तब वह देखता है कि उसका दूध बिल्ली पी रही थी। वह बड़ा ही दुखी हो जाता है। अब वह कई बार इस तरह से अपने आलसपन की वजह से दुखी रहने लगता है। एक दिन वह अपने आलस्य की वजह से दुखी होकर रोने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती जिसकी मदद से मैं अपने सारे काम समय पर निपटा सकता। तभी वहां से भगवान जी गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली और वे उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने धीरज को कहा कि बेटा धीरज, तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें एक जादू की छड़ी देता हूं जिसकी मदद से तुम अपने सारे काम वक्त पर निपटा सकोगे। धीरज वह जादू की छड़ी लेकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो मेरे सारे काम समय पर पूरे हो जाएंगे और मुझे अपने आलसपन से कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन की बात है, जब धीरज अपने खेत में सो रहा था, तभी वहां दादाजी उसके पास आकर उसे कहते हैं, बेटा धीरज, मैं मार्केट जा रहा हूं, तुम हमारे खेत में फसलों की रखवाली करना और ध्यान देना कि कोई भी पशु पक्षी हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। धीरज बड़े प्यार से अपने दादाजी को कहता है, दादाजी चिंता ना करें, मैं हमारे खेत के फसलों की पूरी तरह से रखवाली करूंगा। यह सुनकर दादाजी मार्केट की ओर चले जाते हैं और धीरज तो बड़े आलसी, वो फिर से सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक बकरी फसल को चरने के लिए खेत में आ जाती है। बकरी की आवाज सुनकर धीरज की आंखें खुलती है और वो अपनी एक खुली आंख से बकरी को देखता है और मन ही मन सोचता है कि यह तो एक बकरी है, यह कितना खाना खाएगी, थोड़ी सी फसल खाकर यह तो यहां से चली जाएगी। और फिर सोने चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख फिर खुलती है और वह देखता है कि अब तो एक बकरी के साथ साथ एक भैंस भी उसके खेत में फसल को चर रही थी। तब धीरज के मन में फिर यही बात आती है कि एक भैंस कितना फसल खा पाएगी, उसका पेट भर जाएगा तो वह अपने आप से चली जाएगी और कुछ देर बाद तो मैं उठकर अपनी जादू की छड़ी से
इन दोनों ही जानवरों को अपने खेत से भगा दूंगा। धीरज फिर सोने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और फिर जब धीरज की आंख फिर खुलती है तो वह क्या देखता है कि उसके खेत में बहुत सारी बकरियां और बहुत सारी भैंस उसकी फसल खाने के लिए आ चुकी थी और काफी फसल उसकी नष्ट हो चुकी थी। धीरज उठ खड़ा होता है और अपनी जादू की छड़ी लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर जादू की छड़ी पर पड़ती है और वह देखता है कि उसकी जादू की छड़ी तो टूटी हुई है। अब वह बड़ा ही परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं इतने सारे जानवरों को किस तरीके से बाहर निकालूंगा, और यह सोचकर परेशानी में वह रोने लग जाता है। भगवान जी फिर प्रकट होते हैं और धीरज को कहते हैं, बेटा धीरज, अब तुम क्यों रो रहे हो? अब तो मैंने तुम्हें जादू की छड़ी भी दे दी, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तभी धीरज जवाब देता है कि देखिए ना भगवान जी, मेरे खेत की सारी फसल को इतने सारे जानवरों ने नष्ट कर दिया। अब मैं क्या करूं? और मेरी जादू की छड़ी भी टूट गई है। मेरे खेत को मैं किस तरीके से बचाऊं? तब भगवान जी मुस्कुराते हुए धीरज को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा धीरज, यह फसल इन जानवरों की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे आलस्य की वजह से नष्ट हुई है। सोचो, यदि तुमने पहली बकरी को ही अपनी जादू की छड़ी की मदद से भगा दिया होता तो इतने सारे जानवर तुम्हारे खेत में नहीं आते। आलस्य ही तुम्हारे नुकसान का कारण है। अब तुम्हें जागृत होना होगा। अब तुम्हें जादू की छड़ी की भी मदद की जरूरत नहीं रखनी होगी। अपने परिश्रम और जागृति से अपने काम को पूर्ण करना होगा। अपने हर काम को सक्रिय बनकर जागृति में करना होगा। यह कहकर भगवान जी तो वहां से चले जाते हैं, पर धीरज को अब सारी बातें समझ आ जाती है कि आलस्य ही उसके जीवन में दुख का कारण है। वह मन ही मन दृढ़ संकल्प ले लेता है कि अब मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा। अब मैं हर काम वक्त पर करूंगा और कोई भी काम अगले दिन के लिए बाकी नहीं रखूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस बुरी बला है। चाहे हमारे हाथ में कोई भी जादू की छड़ी आ जाए, वो जादू की छड़ी भी हमारे आलस की वजह से हमें सफलता प्राप्त करने में मदद नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, हमेशा जागृत बनिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। आलस्य से हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खुद को प्रेरणा दीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है और इसी तरह की कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।